हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि उनका लेवल 5 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। और एनालिसिस बहुत से मैंने भी देखे, कुछ बच्चों से बात भी हुई। तो लेवल 5 का एग्ज़ाम तो लेवल 6 और 4 से 2 कदम आगे था, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैथ और रीजनिंग के एस्पेक्ट में रीजनिंग और मैथ बहुत ही कैलकुलेटिव आ रही है, ऐसा बता रहे हैं। तो ये अच्छा है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है 7-8 साल का एग्ज़ाम देने का, उससे मैं एक ही चीज़ समझ पाया कि जब भी पेपर आसान होता है तो उस पेपर में सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। जब पेपर टफ़ होता है तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज़ आप ही पेपर देने बैठे, 10 लोग हैं, 10 बच्चे पेपर देने बैठे और पेपर टफ़ है। शुरुआत के 10 क्वेश्चन बहुत ही टफ़ लगे, उनके 5 क्वेश्चन उनको 10 में से नहीं है, 5 ही क्वेश्चन वो कर पाए। देन क्या होता है, 10 में 7 बच्चा तो अपना पेशेंस खो देता है, उसको लगता है पेपर तो बिगड़ गया। देन वो आगे के 120 क्वेश्चन नहीं देख रहा है, 120 में 10 क्वेश्चन देख के 100 मतलब कि 10 ही क्वेश्चन के बेस पे उसने पूरे पेपर को जज कर लिया कि मेरा पेपर ख़राब हो गया। बल्कि जो 3 बच्चे हैं वो पेशेंस रखे कि चलो 10 ही तो ख़राब हो, 10 में से ही तो 5 निकले ना, बाकी 110 में अच्छा कर सकते हैं। तो वो पेशेंस के साथ 110 अटेंड करते हैं और अपना स्कोर अच्छा कर लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। अगर पेपर ईजी है तो 10 के 10 बच्चे एक जैसा परफॉर्म करते हैं, फिर वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, देन चांसेज कम हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो ये बात सबके लिए बहुत अच्छी है, सबके लिए टू जेड, जो पढ़ने वाला है, जो पढ़ने वाला नहीं है, कि भैया पेपर टफ़ है, इट मीन्स कट ऑफ भी कम जाएगी। और पेपर टफ़ होने का मतलब किसी एक के लिए टफ़ नहीं होता है, मेरे लिए या आपके लिए टफ़ नहीं है, वो सबके लिए टफ़ है। अगर बहुत ही पुराना क्वेश्चन जीएस का पूछ रहा है तो किसी ने नहीं पढ़ा ना, फिर जब किसी ने नहीं पढ़ा तो फिर जो तुक्का मारेगा उसका या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा। वो तो रिस्क पे खेल रहा है, रिस्क वाले को तो किस्मत काम कर रही है तो ठीक है, किस्मत सबकी तो अच्छी होती नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ है कि पेपर टफ आ रहा है। कैलकुलेटिव जीएस और सॉरी रीजनिंग और मैथ है, तो उस पर जिसने अच्छी पकड़ कर रखी है, मैं शुरुआत से भी कई बार, मैंने 1 महीने पहले से वीडियो बनाने शुरू की और सबसे तब से यही कह रहा हूँ कि अपनी मैथ की स्पीड और एक्यूरेसी, रीजनिंग की स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी से अच्छी कर ले, वहीं आपका हाई स्कोरिंग जोन हो सकता है, वहीं से आपके नंबर, वहीं से आपकी मेरिट, सब कुछ वहीं से आपका सिलेक्शन हो सकता है। पहले था कि रेलवे आपको जीएस के बेस पे सिलेक्शन दिया करती थी कि 50 आ रहे हैं, 40 नंबर तो आप जीएस में कर ही लोगे, आपने स्पीडी या थोड़ा बहुत करंट वरंट पढ़ लिया है। देन अब वो हिसाब किताब रहा नहीं। ये भैया ज़माना गया है बदल, इनके हाथ में, टीसीएस के हाथ में टेंडर है। टीसीएस वालों की जीएस के मत्थे कभी भी किसी भी एग्जाम में ना बैठें, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे वो रेलवे के हों। मैथ और रीजनिंग जिसकी ओके है वो यहाँ भी बाजी मारेगा, ऐसा लग रहा है। हाँ, कुछ बच्चे जिनकी जीएस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वो अपना वहाँ से कवर अप कर सकते हैं, बाकी जिसका तीनों सेक्शन ओके उसके तो जॉब लगभग तय ही है। तो ये तो हो गई बात लेवल 5 के एग्ज़ाम की हार्डनेस और इसके ऊपर। तो मॉडरेट टू हार्ड ही पेपर जाएगा। और इसमें अच्छा अटेंड की बात करें तो जिसने भी 80 से 85 क्वेश्चन अटेंड किए हैं विद एक्यूरेसी, अच्छी एक्यूरेसी के साथ, मतलब ये नहीं है कि ये तो 80 ही है, पता लगा 25 क्वेश्चन गलत करा है तो फिर तो हो गए 50 पे आके लटक गए, ये चीज़ नहीं। मतलब एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 80 प्लस भी अटेंड किए हैं, 90 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 75 नंबर 70 नंबर ला करके भी आप अपने जोन में जॉब पा सकते हैं, ये चांस पूरे हैं। क्योंकि पेपर ठीक ठाक आ रहा है, पेपर बहुत ना इजी है ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, ये है कि हार्डनेस उसने टच किया, अच्छा पेपर है। ठीक, तो ये हो गया इसकी बात। अब कल जिनका पेपर है लेवल 2 का, वो फ्रेश होके जाएं, जाए अपना खाए पिएँ सो जाएं, टेंशन एकदम छोड़ दें। पेपर कैसा आया नहीं आया, ज़्यादा इधर उधर चक्करों में भी ना पड़े कि पता लगा कोई 2-2 घंटे का अपना एनालिसिस ही करवा रहा है। अब हमको तो एनालिसिस है नहीं, क्योंकि आपका तो पेपर हो चुका है, अब वो क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आने नहीं वाले हैं। तो ठीक है, अपना घर आने के बाद एनालिसिस के देखिएगा 15 तारीख को, ठीक है। हाँ, जिनका 14, 15, 15, 16, 17 का एग्ज़ाम है वो अपना देखें सुने समझें। तो ये चीज़ें तो 5 का एग्ज़ाम ख़त्म, बातें भूल जाइए, जाइए अपना घर में आराम, रूम पे जाइए, आराम करिए, खाइए पीजिए। देन कल के लिए प्रिपेयर होके फिर से आइए, फ्रेश माइंड से अपना काम कंटिन्यू करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद तब तक के लिए।